एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए रात में निकला, तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला, और जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिरा, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा खराब हो गया, उठ के बैठा, कपड़ा खराब हो गया, बोला ये कपड़ा कीचड़ लग गया, अब मस्जिद कैसे जाएंगे। लौट कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, फिर मस्जिद की तरफ निकला। भाई फिर मस्जिद की तरफ, अब भाई इधर ध्यान दो, ए बेटा ए बैठ जाओ, तुम लोग उधर ही गए तो उधर ही क्यों नहीं रह गए भाई, अरे बैठो भाई, ए बेटा बैठ जाओ। और वही बात याद आ गई कि एक आदमी हजरत तकरीर कर रहे थे, एक आदमी इस्लाम नाम था उसका, इस्लाम क्या नाम था बोलो। अभी वो जलसा में आया ही था, पिंडाल में बैठने ही वाला था कि हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम कितना पीछे। वो सुनील की बोली मौली साहब हमरा किरण जानिल की हो, हमार नाम मौली साहब जाने जी, इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां न बैठली, वो सबे गर्दन फाड़ी गए, बीच में बैठली, ऐसे गर्दन उठा के रखा कि मौली साहब देखेगा हम बीच में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे यहां भी मौली साहब हमरा बैठे नहीं देती कि, बीच से उठ के आकर के आगे में बैठ गया। आखिर में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो वो खड़ा भागली, बोली कि तोर मुंह बैठवा में किया। मेरे बच्चों अब कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाने का फेजा नहीं बनाएगा। तो सुनो मैं क्या कह रहा था, एक आदमी मौलाना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था और रात अंधेरी रात थी, वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा खराब हो गया, घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला, फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया, और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा। बड़ा खुश हुआ, भाई ये कौन है भाई। तो आदमी चिराग लेके आगे जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे जा रहे थे, मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए। वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, नमाज पढ़ी, ये चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चिराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं है, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है। बोले शैतान और नेक काम, शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ला वाला का गुनाह माफ हो। ये कौन था भाई, कौन था ये? शैतान था। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो, नमाज सीखो, नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होश व हवास में हो, नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना जरूरी फर्ज है।